नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइन पर। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी, घर घर पहुंचकर बांटे जा रहे एनरोलमेंट फॉर्म। विधायक घनश्याम सराफ के कार्यालय में आयोजित सत्संग व दुख निवारण समागम में उमड़ा जनसैलाब। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मीडिया पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सादगी मिडकॉन 2026 का सफल आयोजन, जेसीआई स्टार ने जीते कई प्रतिष्ठित अवार्ड। जनगणना हाउस लिस्टिंग में ओबीसी का विकल्प नहीं होने पर गर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। एसआईआर कार्य से शिक्षकों पर बढ़ते बोझ को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने खोला मोर्चा, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। नौरंगाबाद के किसानों की 22 एकड़ जमीन हड़पने पर अखिल भारतीय किसान सभा ने जताया रोष, सौंपा ज्ञापन। कबीर जयंती कार्यक्रम रद्द करना सर्व समाज की भावनाओं के साथ है खिलवाड़, कहा धानक समाज नेता भगवान दास कालिया ने। जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई नीट परीक्षा। परीक्षा केंद्रों के आसपास सैकड़ों की संख्या में तैनात रहे सुरक्षाकर्मी। स्वास्थ्य विभाग में आधुनिक हैंडल एक्सरे मशीनों के आने से टीबी स्क्रीनिंग में आएगी तेजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से काम करने वाली मशीन से मरीजों की लाइव स्क्रीनिंग होगी संभव। भिवानी के सेक्टर 13 व 23 में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सीवर, सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं से पीड़ित निवासी नारकीय जीवन जीने को हो रहे हैं मजबूर। प्री मानसून बरसात के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की होने लगी हैं समस्याएं। तालू मुंडाल लिंक ड्रेन की सफाई न होने के कारण दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। इस संबंध में पार्षद ईश्वर मान ने समाधान शिविर में सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भीम स्टेडियम में भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति द्वारा लगाई गई पर्यावरण संरक्षण उपकरणों की प्रदर्शनी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर व स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 3000 मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए। वीर शहीद नायक शीशपाल सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामाजिक व पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। प्राचार्य सत्येंद्र कुमारी ने दिया स्वास्थ्य के प्रति सजगता का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। 14 जुलाई तक भिवानी विधानसभा क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बीएलओ घर घर पहुंचकर मतदाताओं को एनरोलमेंट फॉर्म दे रहे हैं। इस कार्य के लिए भिवानी विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए 227 बूथों पर बीएलओ जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरण कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से इस कार्य में बीएलओ का सहयोग करने की अपील की है ताकि समय पर एसआईआर का काम पूरा हो सके। मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से भिवानी विधानसभा क्षेत्र में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। बीएलओ को उपलब्ध मतदाता सूची के आधार पर घर घर सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी मतदाता ने निवास स्थान बदल लिया है तो उसे स्थानांतरित श्रेणी में दर्ज किया जाएगा तथा जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है उन्हें संबंधित श्रेणी में अपडेट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को वास्तविक और त्रुटिरहित बनाना है। तहसीलदार गौरव ने कहा कि अभियान के दौरान लगातार फील्ड मॉनिटरिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कार्य पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा हो सके। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। बीएलओ काम कर रहे हैं, कितना काम जैसे हो चुका है? देखिए जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भिवानी के अंदर जो एसआईआर का कार्य है वो 15 जून से लेके 14 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बीएलओ जो है बूथ लेवल ऑफिसर वो लोगों के घर घर जाएगा और इनोमिनेशन फॉर्म जो है उनको बांटेगा। उसके बाद आम जनता जो है, जो वोटर है, उसको उस इनोमिनेशन फॉर्म को भर के बीएलओ को वापस करना है। तो अभी इस कार्य का प्रथम चरण चल रहा है जिसमें बीएलओ जो है अपने बूथ के एरिया के अंदर घर घर जाकर लोगों को इनोमिनेशन फॉर्म बांटने का काम कर रहा है।
जिसमें 15 जून से ये कार्य स्टार्ट हुआ था। और अभी भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 227 जो है अपने बूथ हैं, जिसके अंदर अभी आज 12 बजे तक कुल 60% के आसपास जो है वो इनोवेशन फॉर्म बांटने का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो मेरी आम जनता से ये अपील है कि आपके घर में यदि कोई BLO आता है तो आप उसको पूर्णतः सहयोग करें और उसको अपनी जो भी डिटेल्स वो आपसे लेता है फॉर्म में भर के वापस करें। विधायक घनश्याम सर्राफ के कार्यालय परिसर में श्री श्री 1008 स्वामी फकीरानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित किए जा रहे सत्संग एवं दुख निवारण समागम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ रहा है। फकीरानंद महाराज ने कहा है कि मनुष्य का अनमोल जीवन केवल भौतिक सुख सुविधा और धन दौलत प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मिक शांति, आत्म कल्याण और परमार्थ है। विधायक घनश्याम सराफ के कार्यालय परिसर में आयोजित भव्य सत्संग में श्री श्री 1008 स्वामी फकीरानंद महाराज ने कहा कि आज का इंसान भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, जिससे उसे क्षणिक सुख तो मिल सकता है लेकिन स्थायी शांति नहीं। उन्होंने कहा कि मनुष्यों का यह अनमोल जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाएं और धन दौलत जुटाने के लिए नहीं मिला, बल्कि इसका वास्तविक ध्येय आत्मिक शांति, आत्म कल्याण और परामर्थ है। संसार में रहते हुए इंसान जिन दुखों और चिंताओं से घिरा है, उनका वास्तविक निवारण केवल और केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति, सिमरन और सत्संग के माध्यम से ही संभव है। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि संतों की संगति और उनके विचार भटके हुए समाज को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। आज के इस दुख निवारण समागम से जो सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संदेश मिल रहा है, वह हर नागरिक के जीवन से दुखों का नाश करेगा। समाज सेवी सुरेंद्र लोहिया, रमेश सैनी एवं पर्यावरण प्रहरी विजय सिंह मार ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में भाई बहन और बुजुर्ग यहां पहुंचकर स्वामी के भजनों और प्रवचनों की ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। इनका काम है दुखों को हरना। हमारे शरीर के अंदर दुखों को ये हर लेते हैं। जब इनके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो ये रोगों को खा जाती है। हम भिवानी नगर में इसलिए आए हैं, विधायक जी के इन्होंने बार बार कहा गुरुदेव आओ यहाँ, हमारी भिवानी में बहुत से लोग हैं, संकट है, उनका उद्धार करो, कल्याण करो। तो इनके कहने से हम आए हैं। और आप सब लोगों को आराम है या नहीं, ये आप बताएं। भगवान आपको आराम दे। और भी कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, इंसान में सांस चलना चाहिए। एक बार वो मेरे पास पूछे और महाराज परमेश्वर की दृष्टि लें और वो अपने जीवन को ऊपर देखें कि मेरे को क्या लाभ है क्या नहीं। महाराज फकीरानंद जी ने आके लोगों के कष्टों को निवारण भी किया है और बाबा रामदेव जी के चरणों में बैठ के पूजा अर्चना भी की है। और 3-3 घंटे सत्संग चलता है, 6 से 9 सुबह, 6 से 9 रात को। तो ये मानते हैं कि इसके माध्यम से हमारे अनेक कष्ट रोग दूर होते हैं। और एक बच्चा करीब 3-4 साल का था, वो बोलता नहीं था, उसकी 2 दृष्टियों से आवाज आ गई। ऐसे ही 1-2 लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके घुटनों में बिल्कुल दर्द था और उनके दर्द निवारण हो गया है। ऐसे कष्टों को हरने वाले हमारे पूज्य फकीरानंद जी महाराज, भाई रमेश सैनी जी, सुरेंद्र जी लोहिया और मैं सब मिल के ये काम करवा रहे हैं। और ये जल्द से जल्द हम इसको 7 दिन का काम था पहले, अब ये 10 दिन का कर दिया है। और हम यहाँ गुरुदेव के साथ भिवानी हरियाणा में आए हुए हैं। और हमारे जो विधायक जी हैं घनश्याम जी, तो उनके अनुरोध से हमारे गुरुदेव यहाँ पधारे हुए हैं और गुरुदेव के साथ हम सभी जो संगत वाले लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं इस प्रोग्राम में। और ये जो समागम है बड़ा ही अति सुंदर है। कई रोगी, मानसिक रोगी और शारीरिक पीड़ित लोग यहाँ पर आए, जिन्हें महाराज से बहुत लाभान्वित हुए, वो उनको फायदा भी हुआ। और ये समागम बड़ी धूमधाम से यहाँ पर हो रहा है।
और दिव्य दृष्टि द्वारा हमारे महाराज यहाँ पर इलाज कर रहे हैं गुरुदेव। ये पूज्य श्री रामदेव बाबा जो कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित है उनका स्थान, तो वहीं का जो प्रकाश है, क्योंकि हमारे गुरुदेव उन्हीं के ही फॉलोअर हैं और उन्हीं का ये परम प्रकाश लेकर वो दीन दुखियों के दुख को हरते हैं, दिव्य दृष्टि द्वारा इलाज करते हैं। कैसे भी कोई भी रोगी हो, किसी भी दुविधा से या किसी भी पीड़ा से वो ग्रसित हो, उसके लिए यहाँ तुरंत ही लाभ मिलता है। लेकिन साथ में भक्तों का भाव भी चाहिए और उनका एक जो नित्य नियम है जो दृष्टि का, उस नियम के अधीन सारी चीजें हैं। अगर वो नियम को फॉलो करते हैं तो उनको जरूर ही लाभ मिलता है। और मेरी यहाँ से सभी से ये प्रार्थना है कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं वो कृपया करके यहाँ आए। भिवानी में अभी हमारे गुरुदेव पधारे हुए हैं, अभी 24 जून तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा और आगे अगर रोगियों की संख्या बढ़ती है तो पीड़ितों की संख्या अगर बढ़ती है तो यहाँ पर दिन और भी बढ़ाए जा सकते हैं। हमारे 10+2 के पास आउट विद्यार्थियों को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजीडी इन मास कम्युनिकेशन और एमजेएमसी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बारे में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी के कुशल नेतृत्व में मीडिया के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए अति आधुनिक सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही है। अन्य विश्वविद्यालयों के अनुभवी प्रोफेसरों की सेवाएं लेकर विद्यार्थियों को जॉब अपॉर्चुनिटी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ तकनीक के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज विभाग में बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि यहाँ विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, इंडस्ट्री विजिट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर तथा मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा वास्तविक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। विभाग में छात्रों को कैमरा संचालन, कंटेंट निर्माण, न्यूज रिपोर्टिंग, एंकरिंग, डिजिटल मीडिया और क्रिएटिव कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही व्यक्तित्व विकास और प्रभावी संचार कौशल पर विशेष ध्यान देकर विद्यार्थियों को मीडिया जगत की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से पास आउट बच्चे राष्ट्रीय स्तर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहाँ के पास आउट बच्चे आज तक जी टीवी, खबर फास्ट, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स इत्यादि अनेक राष्ट्रीय क्षेत्रीय न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया में अपनी सेवाएं देकर आकर्षक आजीविका कमा रहे हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में यह विभाग भविष्य के पत्रकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स को तैयार करने का कार्य कर रहा है। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स तो ऑफर किया ही जा रहा है। साथ में जिन बच्चों ने पीजी डिप्लोमा पहले से कर रखा है जर्नलिज्म में, वो लेटरल एंट्री के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे 12वीं के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स को करते हैं और अपनी अर्निंग सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है और आगे नए जिस तरह से कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस क्षेत्र में, तो 12वीं के बाद ये कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिन्होंने अप्लाई नहीं कर पाए हैं एडमिशन के लिए, कहीं उनसे रह गया हो, तो वो ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में आके, रूम नंबर 21 ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग में आके विभाग से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से, अगर वो रह गए हैं एडमिशन के लिए, तो वो किस प्रकार से इससे आगे जुड़ सकते हैं। सर, एकदम से फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें अर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दिन के 3000 रुपए से लेके आप इसमें लाखों कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, मीडिया में हर एक सेकंड वैल्यूएबल है। 25 सेकंड मतलब एक सेकंड में 25 फ्रेम गुजर जाते हैं, जो पहले भी था। तो आप देखोगे कि यहाँ हर सेकंड में कमाई है। तो बच्चा किस तरह से, चाहे प्रिंट में वो अपने आप को निखारता है, इलेक्ट्रॉनिक में या सोशल मीडिया के थ्रू, या फ्रीलांस भी कर सकता है। अगर उसका मन है कि वह केवल खुद लेखन का काम कर सके, तो इस और भी वो जा सकता है, या किसी फ्रीलांसिंग किसी कंपनी से जुड़ के, किसी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ के, चैनल से जुड़ के भी वो फ्रीलांस कर सकता है। ये बहुत हमारे विश्वविद्यालय में
अब बाहर से आउटसाइडर एक्सपर्ट्स भी आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ CDLU सिरसा से प्रोफेसर्स हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। कीर्तिनगर के निजी बैंकेट हॉल में जोन 10 के वार्षिक अर्धवार्षिक महोत्सव का आयोजन JCI भिवानी की टीम के द्वारा किया गया। महोत्सव में JCI सदस्यों ने अपनी सकारात्मक सोच और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की बदौलत कई महत्वपूर्ण अवार्ड जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। मीडिया प्रभारी JC कपिल शर्मा ने कहा कि JCI भिवानी के स्टार ने एक बार फिर अपनी एकजुटता और समर्पण के दम पर मिडकॉन 2026 में सफलता का परचम लहराया है। जोन 10 के वार्षिक व अर्धवार्षिक महोत्सव सादगी मिडकॉन 2026 का आयोजन किया गया। संस्था ने अपने सदस्यों की सहूलियत के लिए मेजबान टीम द्वारा निर्धारित 1000 की फीस को आधा करते हुए मात्र 500 प्रति मेंबर तय किया था, जबकि शेष 500 की राशि का वहन खुद JCI स्टार ने किया। इसके चलते बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने परिवारों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। दिन भर चले इस महोत्सव में कई ज्ञानवर्धक व मनोरंजक सत्र आयोजित किए गए। JCI भिवानी स्तर के मीडिया प्रभारी JC कपिल शर्मा ने कहा कि उन्हें गर्व है कि टीम ने मंच पर कई प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किए। यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संगठन के हर एक सदस्य की सकारात्मक सोच, मजबूत कोशिशों और अटूट विश्वास का परिणाम है। इस महोत्सव की सफलता के लिए सभी JCs, JCI और JJ विंग के तमाम सदस्य बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम को सुचारू बनाने के लिए PST टीम और JCI चेयरपर्सन ने सराहनीय काम किया। साल की पहली छमाही में किए गए बेहतरीन सामाजिक कार्यों, युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए संस्था को मंच पर सम्मानित किया गया। अवार्ड जीतने के बाद पूरी टीम ने एक दूसरे को बधाई दी और भविष्य में समाज सेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने की बात कही। भिवानी में हुआ, इसके होस्ट करने का आज अवसर JCI भिवानी को मिला। इसमें आज JCI जोन 10 के 11 चैप्टर उपस्थित हुए और उनका एक भव्य स्वागत JCI भिवानी के माध्यम से किया गया। इस मिडकॉन के अंदर जो पिछले 7-8 महीने के अंदर जितने भी JCI चैप्टर्स होते हैं, लो होते हैं, उनके माध्यम से जितने बेहतर प्रोग्राम किए जाते हैं, उनको आज अवार्ड ZVP के माध्यम से दिए जाते हैं। और इसमें JCI भिवानी के द्वारा जितने भी JCI सीनियर मेंबर्स हैं हर चैप्टर से, और जिन्होंने JCI को आज इस मुकाम पर पहुंचाया गया है, उनको सम्मानित किया। और इस अवसर पर आज हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक घनश्याम दास जी सराफ और विशेष अतिथि के रूप में श्री रामदेव जी चायल अग्रसेन सभा के अध्यक्ष हमारे मध्य उपस्थित हुए। और पूरे प्रदेश भर से हर जिले से JCI के मेंबर्स आज भिवानी में उपस्थित होकर ये मिडकॉन के सादगी जिसका नाम दिया गया हम इस मिडकॉन का, इसमें उपस्थित रहे और भव्य का आयोजन JCI भिवानी के माध्यम से आज किया गया। जनगणना के पहले चरण में OBC के आंकड़े अलग से दर्ज न करने के विरोध में OBC समाज ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक दीपक जांगड़ा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है। उन्होंने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में एकत्रित पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सरकार की OBC विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक दीपक जांगड़ा ने कहा कि सरकार जनगणना के प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान पारिवारिक कैटेगरी की जानकारी तो ले रही है, लेकिन जानबूझकर उसमें केवल 3 ही पर्याय दिए गए हैं। इसमें OBC का कोई अलग विकल्प ही नहीं रखा गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार आगामी राष्ट्रीय जनगणना में OBC की जातिगत गणना करने से भाग रही है और यह सीधे तौर पर देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ एक सोची समझी धोखेबाजी है। प्रदेश संयोजक गणेशी लाल वर्मा ने मांग की कि जनगणना फॉर्म और डिजिटल ऐप में तत्काल OBC का अलग से विकल्प जोड़ा जाए ताकि पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि इस जनगणना के लिए HLO नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसमें सारा डेटा केवल डिजिटल रूप में दर्ज हो रहा है और इसका कोई भौतिक रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। इस डेटा को सुरक्षित या सही तरीके से रिकॉर्ड करने को किसी भी अधिकारी की कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जिससे आंकड़ों में हेरफेर की पूरी गुंजाइश है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांग पत्र तुरंत संज्ञान लेकर OBC का कॉलम नहीं जोड़ा गया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन देशव्यापी चक्का जाम और अनिश्चितकालीन धरने में बदल जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 2019 के अंदर रोहिणी आयोग पिछड़ों के हितार्थ अपनी सिफारिशों को लेकर के और सरकार को सौंपा गया था। उसके तत्काल बाद
EWS के नाम पर सरकार ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के और कुछ चुनिंदा लोगों को वोट की राजनीति के तहत आरक्षित कर दिया गया, बिना किसी डिमांड के और बिना किसी संघर्ष के। उसके साथ ही EWS वीकर सेक्शन के मायने किसी जाति से नहीं होते, किसी समाज से, किसी वर्ग से नहीं होते। वो गरीब कहीं भी कोई भी हो सकता है। उसके अंदर लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींची गई, उसके अंदर SC, ST, OBC का कोई भी व्यक्ति उस EWS का लाभ नहीं ले सकेगा। इसी प्रकार जनगणना को लेकर जब बात चली तो जनगणना बार बार रोकी गई। 33% महिलाओं के आरक्षण के नाम पर सरकार ने चुप्पी साध ली। प्रदेश में 15 जून से शुरू होने वाले गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर हरियाणा अध्यापक संघ ने कड़ा रोष प्रदर्शन किया है। संघ का आरोप है कि इस कार्य के चलते एक तरफ विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है तो दूसरी तरफ फील्ड में तैनात शिक्षकों पर अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उप प्रधान सूरजभान जटासरा और जिला सचिव धर्मवीर सिंह भाटी ने बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा 4-5 दिनों में पुनरीक्षण के सभी फॉर्म पूरे करने की रिपोर्ट मांगी जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने इस कार्य के लिए अन्य विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी नियुक्त करने की मांग की। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अनेक विद्यालय लगभग पूरी तरह से खाली हो गए हैं। जब शिक्षक की स्कूलों में ही नहीं होंगे तो विद्यार्थियों की पढ़ाई का प्रभावित होना लाजमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि SIR के गणना प्रपत्रों को भरने के लिए पूरा 1 महीना निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा BLO पर अविश्वास जताते हुए 4-5 दिनों के भीतर ही सभी गणना प्रपत्र वितरित करने का टारगेट दिया जा रहा है और दिन में 2-2 बार गूगल शीट के माध्यम से जबरन रिपोर्टें मांगी जा रही हैं। शिक्षक संघ ने सरकार और चुनाव आयोग को कानूनी प्रावधानों की याद दिलाते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 एवं 27 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि शिक्षकों से किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता। अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम 200 दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 220 दिन का अनिवार्य अध्यापन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे महीनों तक चलने वाले चुनावी व प्रशासनिक सर्वे कार्यों में शिक्षकों को झोंकना न सिर्फ RTI की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला सचिव और BLO भी हूँ। देखिए 15 जून से SIR का काम चला हुआ है और 14 जून को समापन करना है और पहले हमें ट्रेनिंग दी गई, जब ये बताया गया भाई हर रोज आपने 50 फॉर्म वितरित करने हैं और उसके बाद एक अधिकारी ने कहा भाई 70 कर दियो ताकि बीच में छुट्टी छाटी भी मारनी पड़ जाए तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब फील्ड में गए तो वहां फिर टारगेट करने शुरू कर दिए, कोई आज 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा काम करना है, रोजाना 20% करो, 15% करो, 50% करो, इस तरह करके BLO को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ फील्ड में जाते हैं तो जनता भी सहयोग नहीं कर रही, वो नहीं कहा आपका काम है आप करो, वहां जाते हैं गेट खोलने में 5 मिनट लगा देते हैं। तो मतलब BLO लगातार अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन दबाव बना के उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और काम भी नहीं करने देने। राजेश जी, BLO 121 हूँ, मैं दुर्गा कॉलोनी जितवाड़ा जोड़ से हूँ और सर मेरे इसमें 3 BLO हैं, 120, 121, 122 3 BLO काम कर रहे हैं। उसमें तीनों के वोट मिले हुए मिक्सर हैं, एक वोट पश्चिम साइड में है, एक पूर्व साइड में है, एक उत्तर साइड में, एक दक्षिण साइड में है। हमें ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है और एक घर में 2 वोट हैं तो दूसरा घर में उसके मनमाने 4 वोट हों, उस घर में जाके 4 वोट हो, उसमें एक घर है। पब्लिक इतनी परेशान करी है, मेरा देखियो जी, मेरा देखियो जी, मेरा देखियो जी। अध्यापक संघ जिला प्रधान। वास्तव में जो SIR की जो प्रोसेस है ये 15 जून से चली थी, 15 मई से चली थी या 15 जून से चली, 14 जुलाई को संपन्न करनी है। वास्तव में यह जो काफी जटिल प्रक्रिया है और शिक्षक वास्तव में पीड़ित हैं। पिछले दिनों तो जो हाउस टेस्टिंग का काम है सारे टीचर लाए थे, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही थी और अब जो आने वाले समय में जो जुलाई में स्कूल खोलेंगे तब हम स्कूलों में जा पाएंगे। हमें चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि वो गैर शैक्षणिक काम में अध्यापकों से न लिया जाए और किसी
बेरोजगार शिक्षित युवकों से वो काम करवा जाए ताकि उसी एरिया के रहने वाले वो चित्र कर सकते हैं। हम औरंगाबाद के किसानों की दीप ग्लोबल कंपनी के द्वारा 22 एकड़ जमीन हड़पने के मामले को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में पीड़ित किसान पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार व एसडीएम महेश कुमार से मिले। किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल और पीड़ित 38 किसानों ने एक ज्ञापन के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की। 2025 में दीप ग्लोबल कंपनी ने बामला गांव के 38 किसानों की 22 एकड़ जमीन 1.5 करोड़ रुपए के प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने का वादा किया था और मालिक किसानों को जमीन मूल्य के हिसाब से उस राशि के बदले में चेक दिए गए थे। गांव के किसानों ने बिचौलियों व कंपनी अधिकारियों पर विश्वास करके जमीन कंपनी के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी, परंतु जब विक्रेता किसानों ने कंपनी द्वारा किए गए चेक अपने बैंक खातों में जमा करवाए तब सभी चेक बाउंस हो गए और कंपनी के अधिकारियों ने किसानों के फोन उठाने भी बंद कर दिए। इस तरह कंपनी द्वारा किसानों के साथ दगा करने व धोखाधड़ी करने से पीड़ित किसानों ने दुखी होकर जिला प्रशासन के सामने अपनी व्यथा रखी। किसान सभा के जिला उप प्रधान ने कहा कि उनका संगठन किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होने देगा और भिवानी में होने वाले 25 जून को महापंचायत में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर संघर्ष किया जाएगा। जो कि दीप ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसने ली थी जी, बोला पीडीजी रजिस्ट्री करवा दी जी, बोला 2 महीना बाद में पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद में जी फिर हम पहले डीसी साहब का फिर 2 महीने के बाद में चेक बाउंस हो गए तो डीसी साहब से मिले थे, एसडीएम से भी, तहसीलदार साहब से मिले थे और एसपी साहब से मिले थे इस संदर्भ में और हमने एप्लीकेशन दे रखी थी। फिर किसानों और कंपनी वाले आदमियों के बीच में बोला भाई 20 जून का टाइम दे, वहाँ 20 जून में थारी पेमेंट हो जाएगी, अगर 20 जून में पेमेंट नहीं हुई तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा दियो जी। तो 20 जून में भी हमारी पेमेंट नहीं आई जी। तो इस संदर्भ में हम डीसी साहब के संज्ञान में वह बात लेना चाहूँ हाँ कि तो किसानों की पेमेंट होनी चाहिए ना रजिस्ट्री। जिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा, ये औरंगाबाद के किसान आए हुए हैं। 38 किसानों की ज़मीन दीप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ने खरीदी है और 22 एकड़ ज़मीन है। ये 1.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ये ज़मीन उन्होंने खरीदी है। उन्होंने चेक दे दिए इनको कि चेक आपको दे दिए हैं, पेमेंट हो जाएगा, आप हमारे नाम रजिस्ट्री करवा दो। इन्होंने चेक लेकर के उस कंपनी के नाम रजिस्ट्री करवा दी, बाद में वो चेक बाउंस हो गए, वो पैसा कंपनी दे नहीं रही है। अब ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि हमारे साथ उस कंपनी ने धोखाधड़ी करी है। चेक देने के बाद जो है वो रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि चेक बाउंस हो गए और रजिस्ट्री इन्होंने पहले करवा दी चेकों के बदले पर। अब वो पेमेंट नहीं दे रही कंपनी इनको, इसलिए ये धोखाधड़ी के विरोध में ये डीसी साहब और एसपी साहब को रिपोर्ट करना चाहते हैं। बावड़ी गेट पर शिव धर्मशाला में संत कबीर साहब जयंती को लेकर धानक समाज ने बैठक की। बैठक में धानक समाज के नेता भगवान दास कालिया ने भिवानी में संत कबीर जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को निरस्त करने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने उपस्थित लोगों के साथ सरकार का विरोध करने की रणनीति तैयार की। धानक समाज के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक घनश्याम सर्राफ से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से मिलवाने का प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। धानक समाज के नेता भगवान दास कालिया ने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को अचानक रद्द करके सरकार ने करोड़ों लोगों की आस्था और सर्व समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। यदि सरकार ने इस जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लिया तो धानक समाज चुप नहीं बैठेगा और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन को मजबूर होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने धानक समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करवाते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों के भीतर धानक समाज के प्रमुख नेताओं की मुलाकात सूबे के मुख्यमंत्री से करवाएंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष भिवानी में ही पूर्व निर्धारित तिथि और गरिमा के साथ प्रदेश स्तरीय संत कबीर साहब जयंती कार्यक्रम को दोबारा बहाल करने और आयोजित करवाने की पुरजोर वकालत की जाएगी। ये जो सीएम साहब ने उनकी सारी ने कबीर जयंती पे आना था भिवानी, जो टाइम दे रखा था, तो सरकार जिला बाई जिला जयंती मनाती चाहे कोई भी संत हो। तो अब क्या होया कि जो सैनी साहब ने जो आना था उसको आने के लिए मना कर दिया। जो धानक समाज का पूरा अपनी तैयारी थी, पूरा हरियाणा में जो समाज था वो आने के लिए सब तैयार था। सभी ने ये कह दिया था कि भी हम अपने है ना, सरकार ने ये कह दिया था भी आपका है ना वो जो विदेशों में चल रहा है
उसके वजह तेल की दिक्कत आ रही है। तो भी हम साधन नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे तो हम ये कह दिया था भी हमें क्यों साधन की जरूरत नहीं है ना। और किसी आप विधायक ये कह रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ साथ चलूंगा और आपका जो जयंती का टाइम था वो अगली बार अगले महीने में 5 का 7 का 8 का टाइम लेंगे। बोला भी ठीक है, जैसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा ना होया तो धाणे समाज पूरा हरियाणा विरोध करने लग रहा है। हाँ जी, मैं राजकुमार सोलंकी स्वामी जीतू समाज धानक समाज सेवा समिति का प्रधान हूँ। आज हमारे को विधायक जी ने स्पेशल बुलाया था और पूरा धानक समाज प्रत्येक संगठन भिवानी के 10-11 संगठन जो है सोसाइटियां, उन सभी के प्रधान सचिव वगैरह सभी आए और विधायक जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 2 दिन या 3 दिन रुक जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा और मुख्यमंत्री महोदय से आपको नेक्स्ट मंथ 5, 7, 10 तारीख तक मतलब आपको जयंती मनाने का समय दिलवाऊंगा। मेरा नाम अनिल डाबला है, मैं शिव धाम धर्मशाला का प्रधान हूँ। आज पूरा धानक समाज विधायक जी के पास आया है जयंती के विषय लेके, तो उन्होंने एक आश्वासन यही दिया है कि हम चंडीगढ़ चले, सीएम साहब के साथ चलेंगे चंडीगढ़ या दिल्ली, तो उनसे बात करेंगे इस विषय में। और उन्होंने आश्वासन दिया तो हमने यही कहा भी ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे और जयंती का जो भी है वो इस चीज का भाई 5 का 10 का जो भी टाइम दिया जाएगा तो हम उनके साथ जाके न और ये निर्णय लिया जाएगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी, घर घर पहुंचकर बांटे जा रहे एनरोलमेंट फॉर्म। विधायक घनश्याम सराफ के कार्यालय में आयोजित सत्संग व दुख निवारण समागम में उमड़ा जनसैलाब। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मीडिया पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सादगी मिडकॉन 2026 का सफल आयोजन, जेसीआई स्टार ने जीते कई प्रतिष्ठित अवार्ड। जनगणना हाउस लिस्टिंग में ओबीसी का विकल्प नहीं होने पर गर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। एसआईआर कार्य से शिक्षकों पर बढ़ते बोझ को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने खोला मोर्चा, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। नौरंगाबाद के किसानों की 22 एकड़ जमीन हड़पने पर अखिल भारतीय किसान सभा ने जताया रोष, सौंपा ज्ञापन। कबीर जयंती कार्यक्रम रद्द करना सर्व समाज की भावना के साथ है खिलवाड़, कहा धानक समाज नेता भगवान दास कालिया ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।